and welcome everyone to the new video to Stubborn Swat. तो आज सबने आई गेस कल की न्यूज़ पढ़ी होगी. सो क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम कैंसल्ड. अरे कहना क्या चाहते हो? स्टूडेंट्स दो तरीके के होंगे. जिन्होंने सच में मेहनत करी होंगी, आई रेस्पेक्ट इट. दूसरे आप समझ ही गए होंगे. तो जिन्होंने मेहनत करी है, आई विल से मेहनत ख़राब नहीं जाती. इंजीनियरिंग स्पेशली, अगर क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकती हूँ. अगर आप किसी भी वेल नोन IITs NITs गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाओगे तो यू हैव टू फेस एन एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट इज़ JEE. तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते होंगे, आई डोंट फील आप एक भी न्यूमेरिकल क्लियर कर पाएंगे. आती है उन स्टूडेंट्स की जो DU के लिए अप्लाई करने वाले थे. ऑब्वियसली DU भी कुछ ऐसा क्राइटेरिया निकालेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर आप किसी भी फील्ड को देख लेते हो, एक UPSC में भी देख लो, IAS बनने के लिए भी कोई आपसे 12th के ग्रेड्स व्हाट यू हैव टू डू. अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, होने नहीं वाला है, कैंसिल हो चुका है. रिग्रेट करोगे तो करो, कुछ का तो है ही नहीं, कर सकते हो, बट रिग्रेट करने से क्या कुछ चेंज होने वाला है? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्या यहाँ पे लाइफ ख़त्म हो रही है? क्या वो एक करेक्ट सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन वो नहीं है. तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. ऑब्वियसली सबको दुख होगा. मैंने 12 घंटे दिए हैं एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और आज मुझे पता चलता है वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो मुझे दुख नहीं होगा? तुम क्या बोल रहे हो स्वाति, तुम्हें क्या पता? हाँ, मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता. मैं सिचुएशन जस्ट आई एम सेइंग ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन. फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली अगर आपने मेहनत करी होगी, आपका वो डेस्टिनी कोई नहीं ले सकता. अगर आप मेडिकल में भी जाना चाहते हो, हम सबको पता है नीट एक एग्ज़ाम है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है. 12th मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है. 12th में अगर आपकी परसेंटेज कम भी होती है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आज के उस वीडियो में मैं वो कुछ टॉपिक्स लाई हूँ जिससे हमें बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे पास फ्यूचर है, हमें आगे का देखना है. वो जो हो गया इट्स ओके. तो उसमें से फर्स्ट चीज़ है टेक अ ब्रेक. या यू लिसन मी करेक्टली. एक हफ्ता लो, टेक अ वीक, जिसमें ब्रेक इन द सेंस ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी नहीं, क्या आप मतलब टूर वूर पे हम जा रहे हैं अब तो हम घूमने चले आएंगे, वैसा नहीं. ब्रेक मतलब जो तुम डेली बेसिस पे स्केड्यूल करते थे वो मत करो. गो फॉर कुकिंग, रैंडमली कुछ भी करो. साइकिलिंग पे जाते हो साइकिलिंग करो. और TV देखने का, जब जहाँ जा रहे हैं हम बार बार वही बार में सोच रहे हैं कि हमने इतना टाइम दिया, क्या होगा रिज़ल्ट. देखो, रिज़ल्ट जो होगा वो हो चुका होगा या हो जाएगा, जो भी एवोल्यूशन प्रोसेस उसका होगा. एंड आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर सफरिंग राइट नाउ. अभी एक कहते हैं ना, वाइजिएस्ट डिसीजन ये होगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए. आगे बढ़ना इन द सेंस, आगे का सोचो तो एटलीस्ट प्लान तो कर लो कि चलो ये वाला प्लान नहीं हुआ, देन प्लान B विल बी सक्सेसफुल. एक बैकअप प्लान ट्राई करके रखो कि अच्छा ये वाला सोच रही हूँ कि चलो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दूँगी, वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दूँगी. जो आपके करिकुलम से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सारे अभी आपने इतना तो रिसर्च किया होगा कौन से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम है. आप उनके कोर्स को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करो. आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपने 12th में मेहनत करी है ऑनेस्टली. क्योंकि मैंने कहा ना, सोल्यूशन निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ना कि नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो ये कर लूँगी, या वो ऑप्शन भी है. डूड, यू हैव इंटरनेट which is showing you around millions of options and still you are like, मुझसे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? किसने कह दिया? होगा, आप ही से तो होगा. जो करते हैं, आई डोंट फील सारे टॉपर्स होते हैं इन द सेंस, जो भी आपको लगता हो जो CEOs हैं या फिर बहुत सक्सेसफुल हैं, उनसे जाके उनके 12th के मार्क्स पूछो. लाइक कोई नहीं पूछता. मेरे भी कॉलेज में मुझे लगता था सब मुझसे पूछेंगे, अरे स्वाति तुम्हारे 12th में कितना है, और मैं प्राउडली कुछ बोल दूँगी मेरे इतने मार्क्स है या कुछ भी. बट लिटरली किसी ने नहीं पूछा मुझसे कि मार्क्स कितने आए. दे वर जस्ट लाइक, अच्छा आगे ना कॉलेज, ओके ये कॉन्सेप्ट है, ये आप नया सीखो. बिकॉज स्किल्स बहुत है, मार्केट बहुत वास्ट है. यू हैव टू एनालाइज एंड एक्सप्लोर. तो अब ये आपका टाइम है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो.
कम्युनिकेट विथ योर सीनियर्स, क्योंकि आपके बैच वाले तो आप ही के साथ है ना, उनके पास क्या नए नए आइडियाज़ होंगे। आपके पास ज़रूर कोई ना कोई सीनियर होगा हु कैन गाइड यू कि हाँ, आप उनसे ये पूछो कि आपके क्या मिस्टेक्स हैं, इस टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे अपना फ्यूचर अच्छे से बिल्डअप हो सके। बहुत सारा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एक्सप्लोर इंटरनेट से तो कर सकते हो, बट अपने पर्सनल बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जस्ट कॉल देम कि अच्छा दी या भैया मैं ऐसे से सोच रही हूँ, अब तो ख़त्म हो गया, व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपको क्या लगता है अगर आपको ये टाइम मिला होता तो आप क्या क्या करते, तो वो आपको कुछ आइडियाज़ दे देंगे, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस कि हाँ अच्छा मैंने इस टाइम पे से कोडिंग करना शुरू कर दिया था। कुछ बोलेंगे हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी शुरू कर देंगी, या कुछ कहेंगे कि नए नए स्किल्स सीखो, बिकॉज इट एट दिस टाइम आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इट्स अबाउट मोर देन दैट। आपको अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्या किया इस टाइम पे, दे जस्ट यूज टू गो टू अ कॉल सेंटर एंड टेक एज एन इंटर्न, जिससे क्या हुआ, दे वर गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ही देखोगे, व्हेन यू गो फर्दर इन योर कॉलेजेस देयर आर सेवरल फेस्ट वेयर यू हैव टू डील विथ इट, आपको होस्ट करना पड़ेगा। और जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आई मस्ट से 50% टास्क वहीं ख़त्म है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द राइट नाउ वे टू इन्फ्लुएंस अदर्स। कहते हैं ना, अगर आप एक प्रॉब्लम नहीं लेके जाओगे तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये चीज़ मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या मैं इस टाइम को और अच्छे से फ्रूटफुली यूज़ कर सकती हूँ, तो आपको बताएंगे क्या क्या उन्होंने अपने टाइम पे पहले किया है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मेरा थर्ड पॉइंट जो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। So my third point is stop running behind the marks. प्लीज़ फॉलो द स्किल्स, क्योंकि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा अभी तक कि मार्क्स नेवर मैटर। कोडिंग करनी है, आई एम जस्ट टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल कि अगर आप कोडिंग भी कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको एक टेक बैकग्राउंड से होना चाहिए, या फिर आपने कुछ कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से ही कोडिंग करना आना चाहिए। द मेन मोटो इज़ कि आपको स्किल आनी चाहिए। अगर वो स्किल्स एक नॉर्मल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट में या कॉमर्स स्टूडेंट में भी दिखता है, दे विल रिक्वेट यू। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट। स्किल पे ध्यान दो rather than गोइंग फॉर एनी मार्क्स। मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, बट इतना नहीं जितना हमें पहले टाइम पे बोला जाता था, ओ 90% मार्क्स इज़ मस्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सेस, 90% इज़ द बैरियर दैट यू हैव टू cross. But this time this is not the game. The moral of the story actually changes, and ये अब ये कहना चाहता है कि स्किल इम्पॉर्टेंट है, ना कि मार्क्स। अच्छे से कह सकते हो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्लोर। जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। कहते हैं ना, ड्रिल आउट, सारे स्कोप्स देख लो कि अच्छा, मतलब आपका वर्स्ट कंडीशन भी अगर हो जाए तो ये वाली चीज़ तो हो ही जाएगी हमसे। तो ये मेरा ब्रेक का मतलब है कि ब्रेक लेके ये सोचो, क्योंकि अगर वही साइकिल आप रूटीन फॉलो करोगे ना, यू कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जब तक आप सोचोगे नहीं ना अपने बारे में, कोई नहीं आने वाला। लाइक इंटरनेट भी आके आपको ये नहीं बताएगा अरे ये तो करो वो तो करो। यू हैव टू थिंक। इट्स जस्ट दैट हम आपको आइडियाज़ दे सकते हैं, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल अप टू यू कि आप कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। To modify yourself. Modify in which way? मतलब कैसे मैं अपने आप को modify कर सकती हूँ? By making yourself updated in your own area. मतलब आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। किस में? मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे क्या मैं खा रही हूँ, क्या मैं करती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। अपने आप को अपडेटेड इन योर फील्ड। अच्छा, इस फील्ड में ये अपग्रेडेशन हुआ है, ये नया लॉन्च हुआ है, ये ऐसा कुछ नया इन्वेंट हुआ है, सो दैट आप अपने आप को अपग्रेडेड रख सकते हैं एंड यू विल नॉट फील लेफ्ट आउट। और कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि अरे मुझे नहीं पता था तभी मैं नहीं कर पाई, अगर पता होता तो शायद बहुत अच्छा हो जाता मुझसे। तो वो वाला इस टाइम पे 21st सेंचुरी में पता है मजाक लगेगा, क्योंकि यू हैव योर गैजेट्स। लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और लैपटॉप्स हैं, कितने सारे गैजेट्स हैं, एंड स्टिल यू आर सेइंग और पुटिंग अप एक्सक्यूजेस। आई डोंट नो दैट, दिस इज़ समथिंग न्यू आई गेस। तो ये टाइम है,
अब टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, कुछ टेक्नोलॉजी को भी तो अपने लिए काम करवाओ। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट होगा, टू मेक योर टेक्नोलॉजी बी योर फ्रेंड, और आपको हर टाइम अपडेटेड रखे अपने वर्जन से, सो दैट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, आपको भी फीलिंग आए, येस आई नो दैट पॉइंट, आई नो दिस टॉपिक, आई कैन स्पीक ओवर इट, आई नो द डिटेलिंग्स। तो ये चीज़ अब इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट्स है, कमेंट्स हैं, कमेंट बॉक्स भर दो कमेंट्स कि क्या क्या नए आप टॉपिक्स चाहते हैं और क्या वीडियो का कंटेंट है, एंड आप क्या शेयर करना चाहते हैं इस बारे में कि आपका कैसा टाइम जा रहा है। ऑल अबाउट दैट आई वांट इट इन द चैट बॉक्स, एंड प्लीज़ 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 like, share and subscribe my channel Stubborn Swati.